will be starting lesson 2 of English reader The Wise Pigeon. Pigeon कबूतर, wise अक्लमंद. तो अक्लमंद कबूतर के बारे में आज हम पढ़ेंगे. There lived a pigeon in a mango tree. The pigeon's family consists of his wife and 2 beautiful children. So एक बार की समय है कि पिजन एक मैंगो ट्री में रहता था और पिजन का परिवार में उसकी पत्नी और 2 बहुत सुंदर बच्चे उसके साथ रहते थे. The wings of the children had not yet grown, hence they were not able to fly. और जो बच्चों के पंख थे वो अभी तक आए नहीं थे और इस वजह से वो अभी उड़ नहीं पा रहे थे. Every morning the pigeon and his wife used to set out in search of food. हर सुबह पिजन और उसकी वाइफ रोज खाने की तलाश में अपने घर से निकलते थे. They used to return before the fall of night. और रात होने से पहले वो घर वापस आते थे. The children were happy to see their parents back home. और जब मम्मी पापा वापस आते थे तो बच्चे बहुत खुश होते थे. On the same mango tree there also lived a monkey named कालू. तो उसी मैंगो ट्री में एक बंदर भी रहता था जिसका नाम क्या था? कालू. He considered himself to be very powerful and so often took a fight with the birds on petty issues. तो जो मंकी था वो अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझता था और इस वजह से वो उन जो पेड़ में जानवर रहते थे उनसे वो छोटी छोटी बातों में लड़ाई करता था. All the birds on the tree were afraid of the monkey. और सारी चिड़िया जो उस पेड़ में रहते थे वो उस बंदर से डरते थे. They were in fact sick of him. और वो ज़्यादातर उस बंदर से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे. But none of them could dare to object. लेकिन वो बंदर उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था इसलिए उनमें से कोई भी उस बंदर के खिलाफ नहीं जा सकता था. One day, Kalu proudly said to the birds, I am the most powerful amongst you. Thus, you have to pay me regards every time you pass my way. एक दिन कालू सारी चिड़ियों से बोलता है कि मैं तुम में से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, इसलिए जब भी तुम मेरे सामने से जाओगे तो तुम मेरे को नमस्कार करोगे. The pigeon who did not like the monkey's haughtiness said, Brother Kalu, it is not wise to boast. तो जो पिजन था वो उसको पता था कि मंकी बहुत ज़्यादा चालाक है और कनिंग है. वो बोलता है ब्रदर कालू इतना कनिंग अच्छी बात नहीं है. कनिंग मतलब चालाक, जैसे लोमड़ी चालाक होती है ना. You will get respect if you behave politely. और आपको रिस्पेक्ट तभी मिलेगी जब आप हम सबों के साथ अच्छे से रहेंगे. The monkey became furious at the suggestion made by the pigeon. और इस बात से मंकी उस पिजन से चिढ़ने लगता है और गुस्सा हो जाता है बहुत ज़्यादा. The next evening the pigeon returned home. और अगली शाम को जब पिजन अपनी वाइफ के साथ खाना लेके वापस घर आता है तो वो क्या देखता है? Found his nest totally destroyed. He was shocked to see his children lying unconscious. और वो जब आता है तो उसको क्या दिखता है कि उसका जो घोंसला है वो पूरी तरह नष्ट हो चुका है और जो उसके बच्चे थे वो ज़मीन में पड़े थे बेहोश की हालत में. Immediately the pigeon learned who had done all that. और एकदम से पिजन को समझ में आ जाता है कि किसने ये हालत करी है. He quietly started building his nest all over again. लेकिन वो उसके पास जाके कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप क्या करता है अपना जो घोंसला है उसको फिर से वो बनाना स्टार्ट करता है. By dawn, the pigeon, leaving his children under the care of his wife, left home for food. और अगली सुबह तक उसका नेस्ट बन जाता है और अपनी वाइफ को अपने बच्चों के पास छोड़ के वो खाना ढूंढने निकल पड़ता है. By the evening, the pigeon returned home. He came to know that the monkey had been lying on the branch of the mango tree and was moaning in pain the whole day. तो अगली
जब वो इवनिंग में आता है घर वापस, तब उसको पता चलता है कि जो बंदर है वो पूरे दिन भर अपने एक तन्हे पे लेटा रहा और दर्द से करहा रहा था। None of the birds from the mango tree went to him to inquire about his health. और कोई भी चिड़िया उस बंदर के पास नहीं जाता है उससे पूछने के लिए कि क्या हुआ। The pigeon's wife said, "It is really good. This wicked monkey deserves such a punishment." तो पिजन की जो वाइफ होती है वो बोलती है बहुत अच्छा हुआ, ये जो इतना शैतान बंदर था उसको ऐसी ही पनिशमेंट मिलनी थी। Today he will realize what happens if we trouble others. और आज उसको समझ में आएगा कि हम दूसरों को परेशान करते हैं तो क्या होता है। The pigeon said, "You should not talk like this. The monkey is bad, but now he is in trouble and we should help him." तो पिजन बोलता है नहीं, तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। बंदर बुरा तो है लेकिन अभी वो परेशानी में है और हमें उसकी मदद करना चाहिए। The pigeon immediately went to the monkey. तो पिजन क्या है, एकदम से मंकी के पास जाता है। He asked him, "Why are you mourning, brother?" और वो उस बंदर से पूछता है कि आप क्यों करहा रहे हो दर्द से। The monkey was moved by the concern expressed by the pigeon. तो जो बंदर था वो इस पिजन की कंसर्न से, मतलब उसको ऐसा पिजन जब पूछता है उससे तो उसको बहुत अच्छा लगता है। The monkey replied, "I have a thorn in my leg and it pains badly." तो मंकी बोलता है कि मेरे पैर में एक थॉर्न चुभ गया है। ये THORN, थॉर्न मतलब होता है कांटा। The pigeon pulled out the thorn from his leg. पिजन क्या करता है कि वो जो कांटा उसके पैर में चुभ जाता है वो उसको निकालता है। The monkey felt instant relief once the thorn was removed. So monkey को एकदम से आराम आता है जब वो कांटा हटा दिया जाता है। And he went off to sleep. और फिर वो सोने चले जाता है। The next day, all the birds of the tree were pleasantly surprised to see the sudden change in the monkey's behavior. और अगली सुबह सारी चिड़िया बहुत ज़्यादा भौचक्के रह जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं क्या देख के कि मंकी का जो बिहेवियर है वो अब बहुत अच्छा हो गया, वो सबसे बहुत अच्छे से बात कर रहा है। They saw the monkey meeting and chatting nicely with the birds. और वो क्या देखते हैं कि बंदर बहुत अच्छे से दूसरी चिड़ियों से अच्छे से मिल रहा है और उनसे बात कर रहा है। So इस स्टोरी में आपको क्या समझ में आता है वो आप मेरे को लिख के दे सकते हैं, लेकिन मैं जो बताऊंगी वो ये है कि इस स्टोरी से हम ये समझ सकते हैं कि बंदर एक बुरा व्यक्ति था लेकिन पिजन एक अच्छा व्यक्ति था। अच्छाई हम करते जाएंगे तो जो बुरा व्यक्ति है वो कभी ना कभी उस चीज़ का एहसास करेगा और वो भी अच्छा बनेगा। तो कभी हम बुरे को देख के बुरा ना करें परंतु उनके साथ अच्छा करने की कोशिश करें। इससे सिर्फ हमें अच्छा नहीं लगेगा लेकिन यीशु मसीह को भी अच्छा लगेगा। तो इसके साथ आपकी ये स्टोरी ख़त्म हुई। इसमें आप जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसको लिख सकते हैं 10 होने चाहिए। तो जो वर्ड्स हैं जिसके मीनिंग आपको नहीं पता उस 10 वर्ड्स को एक कॉपी में लिखेंगे आप 3 टाइम्स ईच, ठीक है। फिर उसकी फ़ोटोज़ मुझे भेजेंगे। बाकी फिल इन द ब्लैंक्स और एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स ये मैं आपको PDF बना के भेज दूँगी।